दो प्रश्नावली देखो यहाँ दिखेगा। प्रश्नावली कौन सा चल रहा है? 3E न डॉक्टर मनोहरे बुक। हाँ, 2 चर वाला रैखिक समीकरण वाला रैखिक समीकरण युग्म। ठीक, चलो बताओ 2E का कितना प्रश्न हम लोग कर लिए थे? बोलो। 11वां करना है ना। चलो देखो प्रश्न संख्या 11। बोलो क्या दिया है 11 नंबर में? 5/x+1 माइनस 2/y-1 बराबर 1/2। हाँ, और 2/y-1 हाँ 10/x+1 बराबर 5/2 है। हाँ लाओ इधर हम देख लें। 2 दूना 4 और 1 5/2 सही तो है। भिन्न में लिखा है उसको बोल दिया गुणा करके। ठीक, देखो बराबर कुछ है कि बराबर करना पड़ेगा। y-1 2 क्या है? y वाले टर्म को देखो बराबर है, बराबर करना भी नहीं है। यहाँ देखो माइनस है, यहाँ प्लस है। क्या करो? जोड़ दो। समीकरण 1 + 2, समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण नंबर 1 फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड। पहले इसी को लिख लो। देखो ये क्या है, पहले इसको लिखो। x वाले टर्म को पहले लिख लो। 10/x+1 प्लस 2/y-1 बराबर 5/। अब यहाँ भी पहले x वाला टर्म है। देखो कुछ किए नहीं है, चाहे 3 + 2 लिखो तब भी मतलब वही है, चाहे 2 + 3 लिखो तब भी मतलब। यहाँ 5/x+1, यहाँ 2/y-1 यही लिख दिए बराबर कितना 1/। हम जोड़ना है हमको, तो ये देखो ये प्लस है ये माइनस है, क्या हो जाएगा 10 और 5 15/x+1 बराबर 5 और 1 और बटे 2 लस है। सही है। 2 तिहाई 6 3 5 ना, इधर यहाँ 1 आएगा तो यहाँ 3 गुणा करेंगे तो x+1 का मान आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा? और 1 को उस तरफ ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 4। x का वैल्यू 4 आ गया। अब जाए यहाँ रख दो, उत्तर आ जाएगा। यहाँ ऐसे ही उतारो 2/y-1 प्लस 10 ऐसे रहेगा। x+1 का मान पता है 5, x+1 का मान है बराबर 5/5 दूनी 10, तो 2/y-1 बराबर 5/2 - 2। 2 दूना +2 है ना, उस तरफ जाएगा 2 दूना, तो 2/y-1 बराबर 2 दूना 4, 5 में 4 घटाएंगे 1, 1/2, 1/।
यहाँ तिर्यक गुणा कर लो, y -1, इसका गुणा यहाँ करेंगे, कैंची गुणा, समझ से कैंची गुणा नहीं समझते, ऐसे दिखेगा ना। तो ये इसका यहाँ करेंगे 2 दूना 4, तो 1 उस तरफ जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, तो 4 और 1 यही आ जाएगा। उतार लो, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, नहीं दिक्कत हो तो बताओ, सिंपल है ना। तेरह नंबर, आ जाओ यार, बैठ जाओ कहीं। एक जगह कहीं बैठ जाओ भाई, अब एक दिन बैठ जाओ, अब उसके बाद तो फिर व्यवस्था हो जाएगी, तुरंत व्यवस्था कहो तो कहाँ से कर देंगे। तेरह नंबर, x/a प्लस y/b बराबर 2 ना, ये समीकरण नंबर है फर्स्ट। और यहाँ दिया है ax माइनस by बराबर a² माइनस, समीकरण सेकेंड। ठीक, देखो, आ जाओ यार नीरज, बैठ लो, जगह है, बैठो कहीं बैठ। देखो क्या ले लो, पहले इसको बराबर करना है, अभी बराबर नहीं कर सकते, यहाँ गुणा है और यहाँ बटा है, पहले बटे को हटा के गुणे कर लो। इसका क्या ले लो, लसा, जब लसा लोगे नीचे वाले का लसा हो जाएगा ab, b का गुणा x में करेंगे bx, a का गुणा y में करेंगे ay, और फिर ab का गुणा यहाँ 2 को 2 रहने दो, अब तिर्यक गुणा कर दो, यहाँ हो जाएगा bx, यहाँ हो जाएगा ay, और बराबर हो जाएगा 2a, अभी नहीं कटेगा। ये समीकरण नंबर अभी मान लो थर्ड, कौन सा। अच्छा ये बताओ, यहाँ x के पास क्या है, x के पास क्या है, और यहाँ x के पास, दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब इस a का गुणा यहाँ कर दो, इस b का गुणा यहाँ। अब अच्छा ये है कि a को बराबर ना करके आप b को बराबर, y को बराबर कर लो, x को ना करके किसको, y को तो आपको हटाना भी नहीं पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो इस वाले में है क्या b, और यहाँ है क्या, तो ये क्या कर दो, इस वाले b को उठा के लाओ यहाँ कर दो, और इस वाले a को ले जाओ, तो यहाँ देखो कर देंगे किसका, b का, किसका, और यहाँ a का, गुणे a, जब b का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, b² x प्लस aby बराबर aby बराबर 2ab का a का a² x माइनस aby बराबर a² माइनस। ठीक, अब देखो ए वाला 4 नंबर हो गया, कौन सा, समीकरण 3 और 4 को क्या करो, जोड़ दो। ये देखो ए बी है, ये भी ए बी, सेम चीज़ है, समीकरण 3 + 4, समीकरण नंबर 3 प्लस समीकरण नंबर 4, 3 और 4 को जोड़ो, 3 नंबर दिया क्या है, b² x प्लस aby बराबर 2ab², यहाँ क्या है a² x प्लस ab माइनस ab बराबर a² माइनस। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये जोड़ना है तो a² और b² प्लस में हो जाएगा, और बाहर में क्या रहेगा x बराबर यहाँ 2ab², a का a में करेंगे
ए क्यूब, सही है। और फिर यहाँ ए का बी में करेंगे ए बी स्क्वायर, 2ab² यहाँ है, ab² यहाँ माइनस में है, घट जाएगा। तो a² प्लस b², बाहर में क्या x बराबर 2ab² में से ab² घटेगा, ab² बचेगा, ab² माइनस a का क्यूब, a यहाँ भी है, a यहाँ भी, क्या कर लो कॉमन कर लो। या तो x बराबर देखो डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे, a कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा क्या b² और माइनस, और इसको बटे में भेज दो, a² प्लस यही दिया होगा एक इसका वैल्यू x का, मिलाओ ज़रा, ये x आ गया। अब x का मान आ गया तो आप रख देंगे, किसका मान आ जाएगा y, यहाँ रख देंगे y आ जाएगा। ठीक, सिंपल है। x का मान a दिया, कौन सा यहाँ प्लस तो नहीं लिखा है, देखो तब कहाँ कचरा, देखो कहीं गलत तो नहीं हुआ है। हाँ देखो जरा, अच्छा प्लस a क्यूब आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, सही है, यहाँ हो जाएगा प्लस। अच्छा गलती से यहाँ देखो हुआ, a का गुणा a में करेंगे प्लस a² a क्यूब, अरे यहाँ माइनस लिखे थे, a का a में करेंगे प्लस a क्यूब, ठीक, यानी यहाँ कट जाएगा, ये इससे कट जाए, a² प्लस b² लिखो, चाहे b² प्लस a² लिखो, मतलब क्या है सेम। यहाँ देखो x बराबर बच क्या गया, क्या बचा, तो x का वैल्यू आ गया, x का a आ गया, तो यहाँ से y निकाल देंगे, यहाँ x की जगह क्या रख देंगे a, तो यहाँ हो जाएगा b² a प्लस aby बराबर 2ab², सही है। b² a उस तरफ ले जाओ तो aby तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ देखो हो जाएगा 2ab², और इसको भी हम लिख सकते हैं ab² ना। अब 2ab² में से ab² घटाओगे क्या बचेगा ab², तो aby बराबर ab², a से एक a जाएगा, 2b है, एक b कट जाएगा, y बराबर बच जाएगा क्या, ठीक, उतार लो। चलो देखो अब अगला प्रश्न कौन सा, बोलो जी, हाँ कौन सा बताएं अब, हाँ कौन सा प्रश्न है बोलो, अरे प्रश्न संख्या, हाँ 14, इसे बोलो, लास्ट है क्या, कर लोगे, एक भी तुम लोग नहीं करोगे क्या, अपने छोड़ दें, दोनों छोड़ दें, कौन नहीं कर पाएगा बोलो तो करें, नहीं तो फिर रहने दें, हो जाएगा, करके आओगे ना, कल दिखाना, लाओ देखिए कोई है टफ इसमें से बता दें का, हाँ कोई नहीं टफ है, चलो करना, हाँ गुणा भाग है तो गुणा भाग तो करना ही पड़ेगा, ठीक। ये अब आपकी प्रश्नावली हो गई फिनिश। अब जो प्रश्नावली चलने वाली है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नावली है, ये प्रश्नावली आप आगे एग्ज़ाम कभी देंगे तो पक्का यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिलेगा ना, ये बहुत ध्यान से समझना, हम इसको उत्तर देखना भी सिखा देंगे। प्रश्नावली 3F ना, प्रश्नावली क्या है 3F, 3F प्रश्नावली जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिलता है कंपटीशन, अभी तक जो कर रहे थे ना उसका यूज है केवल, लेकिन ये प्रश्न ऐसा है जहाँ से प्रश्न आना फिक्स है, 100% फिक्स है, और ये भी फिक्स है कि कक्षा 10 में एक प्रश्न फिक्स है आना। अब कौन सा आएगा मुझको पता नहीं,
लेकिन ये कंफर्म है कि एक प्रश्न यहाँ से आएगा और 7 नंबर में या 5 नंबर में आएगा। कंफर्म एक प्रश्न आना फिक्स है। यहाँ एक प्रश्न आता है और अगर एग्ज़ाम दोगे, ग्रुप डी हो गया, यूपीपी हो गया, अभी यूपीपी होगा, लेके आना, दिखाएंगे, एक प्रश्न यहाँ से रहेगा। अब कौन सा रहेगा ये मुझको नहीं पता, लेकिन इस टाइप का एक प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस में भी मिलेगा आपको, पक्का यहाँ से मिलेगा। ठीक, तो आप जानते रहो। लाओ इधर प्रश्न 3F का पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, हम पहले पढ़ रहे हैं, उसको सुनो आप ठीक से। हाँ, अब देखो ये भाषा पे आधारित प्रश्न है। किस पे आधारित? भाषा। यानी अभी तक आपको समीकरण बनाया था, अब आपको समीकरण बनाना है, उसके बाद हल करना है। इसके पहले जो था, या लड़की, इसके पहले जो था वो समीकरण बना हुआ था। आप क्या करते थे, उसको हल करके x और y का मान बताते थे। अब आपको समीकरण को हल नहीं करना है, पहले समीकरण को बनाना है और उसके बाद में हल करना है। देखिए प्रश्न कहा है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। एक पिता है और एक पुत्र है, तो मान लीजिए पिता की आयु x वर्ष। पिता की आयु क्या है? पिता की आयु x वर्ष और पुत्र की आयु, पुत्र की आयु y वर्ष। एक चीज़ यहाँ ध्यान देना, ये वर्तमान अगर बात करें, वर्तमान अगर मान रहे हो, ध्यान सुनो, वर्तमान में मान लिया x और क्या y। एक चीज़ होता है पूर्व, एक चीज़ क्या होता है पूर्व, और एक चीज़ होता है बाद। पूर्व और, ये ध्यान देना, ये भाषा, ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। पूर्व, जैसे आप आज 7 साल के हो तो 2 साल पूर्व, पूर्व मतलब पहले, नहीं कहते पूर्व प्रधान। पूर्व प्रधान माने पहले वाले प्रधान। पूर्व का मतलब क्या? पहले, इसके पहले क्या था। ठीक, पूर्व का मतलब पहले, और बाद का मतलब जानते ही हो। अगर हम कहें आज आप 15 साल के हो तो 2 साल पहले कितने साल के थे? आज आप 15 साल के हो, 2 वर्ष पूर्व कितने साल के थे? 13। तो क्या किया आपने 2 को? तो जब पूर्व कहेगा तो ये भी 2 वर्ष घट जाएगा और पिता भी 2 वर्ष क्या होगा? 2 वर्ष पूर्व कह रहे हैं, कितने वर्ष पूर्व? 2 वर्ष। जितना वर्ष पूर्व कहेगा उतना ही क्या करेंगे? हटा। जैसे आज आप 15 साल के हो तो 3 साल पहले कितने साल के थे? 15 में से 3 को क्या कर दिया? ये तो हमको पता नहीं कितने साल के आज हैं, हमने x और y माना है, तो x में से 2 घट जाएगा, x में y में से 2 घट जाएगा। अगर हम कहें आज आप 13 साल के हो तो 5 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे? कितने साल के? 18। तो मान लो हम यहाँ बात कर रहे हैं 3 साल बाद। कितने साल बाद? 3 साल बाद। अच्छा ये बताओ, 3 साल बाद अगर आज कोई व्यक्ति x वर्ष का है तो 3 साल बाद कितने वर्ष का हो जाएगा? x + 3 वर्ष का। कितना बढ़ जाएगा? और ये कितना बढ़ जाएगा? हाँ, यानी दोनों लोग बदलते हैं। उम्र हमेशा अगर पिता और पुत्र हैं तो दोनों का बढ़ेगा घटेगा। ये नहीं कि पुत्र बढ़ रहा है और पिता उतने फिक्स है, फिक्स नहीं रहेगा। नहीं फिक्स रहेगा तो बाप बेटा बराबर हो जाएंगे। पिता आज मान लो 40 साल के हैं और पुत्र मान लो 15 साल का है। ठीक, पिता और पुत्र 15। अब मान लो कि 15 साल बाद, अब 15 साल पता चला 15 साल बाद पुत्र हो जाएगा 30 साल का और पिता भी 15 साल बढ़ जाएंगे। 40 में 15 बढ़ाओगे तो 55 साल के हो जाए। कि पिता फिक्स रहेंगे 40 ही रहेंगे? ऐसा तो होगा नहीं। जब भी उम्र बढ़ती या घटती है तो दोनों की बढ़ती है और दोनों की कोई दिक्कत। क्लियर ना? बाद कहेगा तो जितने वर्ष बाद कहेगा उतना जोड़ देंगे, और पूर्व कहेगा तो जितने वर्ष पूर्व कहेगा उतना क्या करेंगे। बोलो किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं। अब भाषा समझो, आराम से आप समझ सकते हो। कह रहा है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पहले आपने मान लिया जाए जिसको x जाए जिसको y मान लेना, जा आपका मन। अब शर्तानुसार, अब शर्त में जो कहा है उसको करिए शर्तानुसार।
शर्त में क्या कह रहा है, देखो शर्त में कह रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। यानी पिता की आयु 4 गुनी कहा है। पुत्र का कितना गुना, पुत्र गुणे 4। अगर पुत्र 4 साल का है तो 4 चौके पिता कितने साल होंगे। आपने पिता की आयु को क्या माना है, x, पुत्र की आयु को क्या माना है, y, और कितने का गुणा 4y। ये समीकरण हो जाएगा फर्स्ट। ठीक, आप पुत्र का आयु कुछ भी ले लो, आपका मन, बोलो जाए जो बोलो। पुत्र की आयु कई साल, हाँ 7 चौके 28, तो x का मान कितना हो जाएगा। अगर y का मान आप कितना ले रहे हो 7, तो x का बताओ क्या होगा। 7 चौके 28। देखो कितने साल के पिता रहेंगे और पुत्र कई गुना है, तो यही तो कहा है। ठीक, जितने गुना कहे, गुना हमेशा पुत्र के तरफ किया जाता है। जो छोटा होता है उसी में गुना करना रहता है। उल्टा कर दोगे तो बिटवा बड़ा हो जाए, बाप छोट हो जाए, समझ गए। उल्टा गुना नहीं करना। 7 वर्ष बाद, कितने साल बाद, 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, अच्छा दोनों बढ़ेंगे कि एक लोग बढ़ेंगे। 7 वर्ष बाद पिता की आयु, 7 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी, 7 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस, और 7 वर्ष बाद किसकी आयु, पुत्र की आयु। अब पुत्र भी बढ़ेगा कि फिक्स रहेगा, हाँ पुत्र की आयु कितना, ये भी बढ़ जाएगा, हाँ y प्लस, x प्लस 7 और y प्लस बढ़ गया। अब आगे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। आगे कह रहा है 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाती है। कितनी गुनी, शर्तानुसार, पुनः शर्तानुसार। दोबारा शर्त के अनुसार देखो क्या कहा है, दूसरे शर्त में कहा है 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाती है, 2.5 गुनी। यानी 7 साल बाद जो पुत्र होगा वो क्या हो जाएगा, पिता होगा, पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगा, 2.5 गुना। ठीक, तो 2.5 गुना का कर दो गुणा, तो यानी दिया क्या है, पिता है x प्लस 7 और पुत्र कितना है y प्लस 7, और y प्लस 7 का कितना गुना, 2.2 का मतलब कितना है, 5/2। 2.5 मतलब 5/2, तो x प्लस 7 बराबर, ये 5 में 2 का भाग दोगे 2.5 आएगा। 2.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y प्लस 7, 2 का गुणा x में करेंगे 2x, और 2 का 7 में करेंगे 14 बराबर 5y, और 7 बचे। पूछा है मान उन की नहीं, कुछ नहीं, यही समीकरण पूछा है, हो जाएगी। यही देखो समीकरण है। आप चाहो तो निकाल भी सकते हो कितने साल का पुत्र है कितने साल का पिता है, यहाँ से निकाल सकते हो। देखो x की जगह कितना रख देंगे, 4y, तो यहाँ 4y रखोगे, 4 दूना, अरे 2 गुणे 4y और प्लस 14 बराबर 5y प्लस 35। ठीक, अब 4 दूना 8y, 8y में से 5y जाएगा 3y, अरे गधा 4 का गुणा 2 में करेंगे 8y, और 5 इस तरफ लाओगे तो -5, तो 8 में से 5 घटाएंगे 3। अब यहाँ 35 में से 14 घटाओगे, हाँ 21, अरे भैया 5 में से 4 जाएगा 1 और 3 में से 1 जाएगा 2, 3 सते 21 साल। तो y बराबर का आ गया, y बराबर आ गया 7 साल। पुत्र कितने साल का है, 7, तो पिता 7 चौके पिता हो जाएंगे 28 साल। कितने गुने हो जाएंगे, तो 4 गुना कहाँ भी है, बस कर लो। चलो देखो सेकेंड क्वेश्चन, प्रश्न संख्या दूसरा। किसी भिन्न के अंश तथा हर, देखो ऊपर जो लिखा होता है भिन्न, ये मान लो कोई भिन्न है,
भिन्न में ऊपर जो होता है उसे कहते हैं अंश, और जो नीचे होता है उसे कहते हैं हर। अंश को अंग्रेजी में कहते हैं न्यूमरेटर और हर को कहते हैं डिन्यूमरेटर। ठीक, तो ऊपर जो होता है उसे अंश कहते हैं और जो नीचे होता है उसे हर। मान लो, माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश है x, भिन्न का अंश कितना है, अंश है x, और भिन्न का हर, भिन्न का हर क्या है, शर्तानुसार, शर्त में। अभी तक किसी को दिक्कत नहीं ना, एक को आपने मान लिया अंश और एक को मान लिया हर। शर्त में कह रहा है भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए, अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए, अंश में भी एक जोड़ दिया जाए और हर में भी। अंश x था, x में हमने एक जोड़ दिया, हर y था, y में हमने, तो मान हो जाता है 5/6। क्या हो जाता है, 6 का x में गुणा करेंगे प्लस 6 क्या, 6 क्या, 5 का y में करेंगे, 5 का 1 में करेंगे 5, सबको इधर लाओ तो 6x माइनस 5y, और 6 में से 5 घटाएंगे तो बराबर उसको उस तरफ ले जाओ। 6 को जब उस तरफ ले जाएंगे -6 होगा, -6 में 5 घटेगा -1, समीकरण नंबर। ठीक, ये पहला समीकरण यहाँ तक बताओ। कहा क्या था कि अगर हम अंश में एक जोड़ दें और हर में भी एक जोड़ दें, दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो मान हो जाता है 5/। इसको हल किया, 6 का यहाँ 6x, 6 का 1 में 6, 5 का y में 5y, 5 का 1 में 5, 6x को ऐसे लिखा, 5 को उधर ले गए 5y, ये 5 था, 6 इधर आएगा -6 होगा, 5 में से -6 घटाएंगे -1 आएगा। क्लियर। आगे इसमें कहा है परंतु यदि अंश और हर में एक घटा दिया जाए। दूसरे शर्त में कहा है, दूसरे शर्त में एक कहा है कि अंश और हर दोनों में, अंश में भी और हर में भी एक क्या कर दिया जाए। देखो दोनों में एक घटा दिया तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। भिन्न का मान कितना हो जाता है, 4/5 हो जाता है। तो 5x माइनस 5 बराबर 4y और माइनस, इधर लाओ 5x माइनस 4y। देखो -4 क्यों हो गया, इस तरफ लाएंगे और 5 उधर जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो -4 प्लस 5, और 5 में 4 घटाएंगे 1, +1 होगा, इस बार +1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 बड़ा है तो ये 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर। आगे कहा है युगपत समीकरण बताइए, यही समीकरण। अब समीकरण आ गया, अब आप चाहो तो इसको पहले की तरह हल कर सकते हैं, आपका मन, केवल समीकरण पूछा है और कुछ नहीं। अगर आप चाहो तो इसको हल कर सकते हो। यहाँ 4y है, यहाँ 5y है, दोनों अलग अलग हैं तो इसमें 4 का गुणा, इसमें जब गुणा करेंगे दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, x का भी मान आ जाएगा और y का। अगर आप कहो तो दिखा भी देते हैं, देखो इसमें कर लो। अरे थोड़ा सा और आगे मत उतारना, इतने उतार के छोड़ देना, जानते तो रहो। इसमें 5 का कर ले रहे हैं तो 5 × 5 = 25x, 5 चौके 20y और 5 क्या, अब यहाँ 4 का कर दो तो 6 चौके 24x। डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ कितने कर रहे हैं 4 का, यहाँ कितने गुणा कर रहे हैं 6 चौके 24, 4 पंचे 20, -20 यहाँ भी आ गया, और यहाँ 4 क्या -4 सही है। घटा दो y रहेगा, जब घटाओगे तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, ये कट गया। 25 में 24 घटाएंगे x, और यहाँ 5 और 4 9, यानी x का मान क्या आ गया 9 रख दो, चाहे इस समीकरण में रख लो चाहे वहाँ रख दो। जब 9 रखेंगे x की जगह तो 9 × 6 = 54 माइनस 5y उस तरफ ले जाएंगे प्लस 5y, और एक को इधर लाएंगे तो यहाँ 5y, 54 और 1 55,
55 बराबर 5y, तो 11 पचे, तो y का मान क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। अब देखो शर्त जो आपका है सही है कि नहीं है। x और y आपने भिन्न माना था, x है कितना? 9 और y है कितना? तो भिन्न हो जाएगी 9/। अरे भैया अंश है 9, अंश यानी x, अंश यानी और हर यानी कौन? तो अंश बटे हर यानी भिन्न हो जाएगा। भिन्न अंश का मान है कितना? 9 और हर का मान है कितना? कहा है अगर एक जोड़ देते हैं तो 5/6 हो जाता है। चलो जोड़ो, एक इसमें भी और एक इसमें भी जोड़ोगे तो दोनों में 9 और 1 कितना? और यहाँ 11 और 1, 2 से घटाओ कट जाएगा, 2 पंचे और 2 छंग, 5/6 हो गया क्या? जब एक जोड़ा दोनों में कितना मान हो गया? यही तो कहा था कि जब एक जोड़ेंगे तो मान क्या हो जाएगा? भिन्न का मान हो जाएगा 5/6। देखो दिख भी